All right. Now we will start with some terminologies की जो आपको पता होनी चाहिए, right, related to internet and the topic that is www, right? And the first terminology is HTTP, that is Hypertext Transfer Protocol. Again, I repeat, Hypertext Transfer Protocol, that is the full form of HTTP. आप जब भी इंटरनेट के ऊपर कोई भी चीज सर्च करते हो या फिर आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो वो वेबसाइट का यूआरएल जो आप ब्राउजर में एड्रेस बार के अंदर देखोगे, राइट? यूआरएल ऑफ ऑल द वेबसाइट स्टार्ट्स विद द प्रोटोकॉल दैट इज एचटीटीपी, राइट? आप कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे तो ये पहला वर्ड आपको यही मिलेगा. नाउ व्हाट इज दिस एचटीटीपी? एचटीटीपी इज अ प्रोटोकॉल कि जो आपको ये सारी जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, राइट, दैट इज जिसके ऊपर हाइपर मीडिया इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, राइट? हाइपर मीडिया मतलब जिसके अंदर टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, सारी चीजें अवेलेबल है, राइट? उसे एक्सेस करने के लिए ये पर्टिकुलर प्रोटोकॉल यूज होता है. So we can say that HTTP is an application layer protocol for distributed collaborative hypermedia information systems. मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब एक ही सिस्टम बहुत सारी डिफरेंट लोकेशन के ऊपर रखी गई है, राइट? कोलैबोरेटिव मतलब हमारी कंपनी बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस है जो अलग अलग स्टेट में भी हो सकती है या फिर अलग अलग कंट्री में भी हो सकती है. अगर हमें उसे एक साथ वर्क करवाना है तो ऐसी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को यूज करने के लिए हम जो चीज यूज करेंगे, जो चीज हमें हेल्प करेगी, right, that is known as hypertext transfer protocol, which is an application layer protocol. So we can see that HTTP is the foundation of data communication over the internet. अगर मुझे इंटरनेट के ऊपर डेटा कम्युनिकेशन करना है, मुझे डेटा ट्रांसफर करना है, डेटा सेंड करना है, डेटा रिसीव करना है, then HTTP is the foundation, that is the base of data communication over the internet. जिसके अंदर क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके अंदर हाइपर लिंक्स होती है, राइट? और वो हाइपर लिंक्स का यूज करके यूजर इजीली कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी रिसोर्स एक्सेस कर सकते हैं बाय जस्ट क्लिकिंग with the help of your mouse or by just tapping on your screen, राइट? आपकी स्क्रीन के ऊपर आप कहीं पर भी क्लिक करोगे पर्टिकुलर लिंक के ऊपर तो वो पर्टिकुलर लिंक आपको बहुत ही इजी मैनर में आप कोई भी रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हो, राइट? दैट इज वो कोई भी डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, कोई इमेज भी हो सकती है, कोई ऑडियो भी हो सकता है या फिर कोई वीडियो भी हो सकता है. ओके, नाउ दिस hypertext documents are written, or we can say more precise, are represented in some specialized language. अगेन आई रिपीट, हम जो हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि जिसके अंदर हाइपरटेक्स्ट होता है इन टर्म्स ऑफ हाइपर लिंक्स, ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट है, इमेजेस है, राइट? ऐसे हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमें स्पेशलाइज लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा एंड दैट लैंग्वेज इज नोन एज HTML, दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. अगेन आई रिपीट, अगर मुझे ऐसा डॉक्यूमेंट कि जिसके अंदर हाइपरलिंक है, टेक्स्ट है, इमेज है, मतलब ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो मुझे इंटरनेट के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो वो डॉक्यूमेंट HTML लैंग्वेज का यूज करके लिखा होना चाहिए. जैसे आप C लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखते हो, सेम वे अगर आप इंटरनेट के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट रखना चाहते हो तो वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट HTML लैंग्वेज का यूज करके बना होना चाहिए. So more precise, we can say that HTML is a standard markup language कि जिसका यूज करके हम डॉक्यूमेंट डिजाइन कर सकते हैं ताकि वो ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले हो सके, right? And the full form of HTML is Hypertext Markup Language. Now this HTML is subset of SGML. Again, I repeat, this HTML language is the subset of SGML, that is Standard Generalized Markup Language. राइट? वो किसके लिए यूज होती है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग के लिए, राइट? कि जिसके अंदर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं, जो मैंने आपको बताया www, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में वेब भी कहते हैं, राइट? वो वेब
दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर अगर मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट पब्लिश करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट रखना है, मोर प्रिसाइज अगर आपको इंटरनेट के ऊपर कोई भी डॉक्यूमेंट रखना है तो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के हिसाब से वो बना होना चाहिए, तो ही आप उसके ऊपर रख सकते हो। सो वो सारी चीजें हम SGML का यूज करके कर सकते हैं, और SGML का स्मॉल पार्ट कौन सा है? दैट इज HTML, राइट? नाउ व्हाट इज हाइपरलिंक? हम हाइपरलिंक बोलते हैं या फिर लिंक भी कहते हैं, राइट? व्हाट इज दिस लिंक और व्हाट इज दिस हाइपरलिंक? It is just a reference to the data that user can follow by clicking or tapping. एक क्लिक का यूज करके या फिर आप आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर टैप का यूज करके आप जो भी डेटा ओपन करना चाहते हो वो पर्टिकुलर डेटा के लिए वो सिर्फ एक रेफरेंस काम करता है कि जिसका यूज करके हम वो पर्टिकुलर डेटा एक्सेस कर सकते हैं, राइट? सो वी कैन से कि ये हाइपरलिंक कोई होल डॉक्यूमेंट को भी पॉइंट कर सकता है या फिर वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कोई स्पेसिफिक पार्ट भी वो पॉइंट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं हाइपरलिंक के ऊपर से कोई डॉक्यूमेंट ओपन करती हूँ, राइट, मीन्स वो होल डॉक्यूमेंट को पॉइंट करता है या फिर उसमें से कोई पर्टिकुलर पार्ट को वो हाइपरलिंक करता है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। फॉर एग्जाम्पल आप ये स्लाइड की देख रहे हो, राइट? ये स्लाइड के ऊपर मेन टॉपिक कौन सा है? दैट इज 5.1 कंसेप्ट्स ऑफ इंटरनेट एंड WWW। दैट इज द मेन टॉपिक जिसको मैंने हाइपरलिंक बनाया है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये मेन टॉपिक ओपन होगा, राइट? लेकिन अगर मैंने कोई पेज के ऊपर ये मेन टॉपिक के अंडर में मैंने लिखा है हाइपरलिंक, राइट, और उसको भी मैंने अंडरलाइन मतलब उसको भी मैंने लिंक बनाया है, तो ये पर्टिकुलर हाइपरलिंक वाला जो लिंक होगा उसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगी तो मे बी पॉसिबल कि मैंने इसके अंदर ऐसा सेट किया हो कि सिर्फ वो यहाँ पे ये पर्टिकुलर पार्ट ओपन करे, पूरा पेज ना ओपन करे, राइट? सो दिस इज द थिंग कि आप अगर आप हाइपरलिंक की बात करते हो या फिर आप कोई लिंक की बात करते हो तो वो लिंक पूरे डॉक्यूमेंट को भी पॉइंट कर सकती है या फिर वो डॉक्यूमेंट में से कोई स्पेसिफिक एलिमेंट या फिर स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर भी वो पॉइंट कर सकती है, राइट? नाउ व्हाट इज हाइपरटेक्स्ट? हमने बहुत बार सुना हाइपरटेक्स्ट, hypertext. The thing is that hypertext is a text with hyperlinks. ऐसा टेक्स्ट कि जिसके अंदर हाइपरलिंक्स होती है, those texts are known as hypertext. And this text that is linked from is called anchor text. Again I repeat, अगर आप टेक्स्ट को लिंक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, राइट, अगर आप टेक्स्ट को लिंक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो देन दोस टेक्स्ट आर आल्सो कॉल्ड एंकर टेक्स्ट, राइट? इट इज आल्सो नोन एज एंकर टेक्स्ट। नाउ हमने ये भी सुना है कि आप कभी भी कोई भी हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करते हो देन यू आर नेविगेटेड, राइट? वहां पे वर्ड यूज होता है नेविगेटेड, मतलब आपको एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर वो ले जाता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये विकिपीडिया यहाँ पे लिखा है इट इज एन हाइपरलिंक, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो वो मुझे दूसरे पेज के ऊपर ले जाएगा, दैट इज इट, आई विल बी नेविगेटेड टू सम अनदर डॉक्यूमेंट, आई विल बी नेविगेटेड टू सम अनदर पेज, आई विल बी नेविगेटेड टू सम अनदर वेबसाइट, राइट? सो वहां पे हम नेविगेट वर्ड यूज करते हैं या फिर हम ब्राउज वर्ड यूज करते हैं। हम ऐसा कहते हैं कि ये मैं ब्राउज करके देखती हूँ, राइट? दैट इज मैं ये सर्च करके देखती हूँ, इंफॉर्मेशन फाइंड करके देखती हूँ। सो दिस आर द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज विच आर यूज्ड विथ हाइपरलिंक्स। Now the terminology is www, that is World Wide Web, हमें उसे वेब भी कह सकते हैं, right? Now what is this www or what is this World Wide Web or what is this web? It is an information system कि जिसके अंदर, right, हम डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, बहुत सारे ऐसे वेब रिसोर्सेज रखते हैं कि जो URL का यूज करके हम उसे आइडेंटिफाई कर सके और हाइपरटेक्स्ट का यूज करके वो एक दूसरे के साथ लिंक हुए होते हैं सो दैट दे बिकम एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट,
अगेन आई रिपीट, www एक ऐसी इंफॉर्मेशन सिस्टम है कि जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, दूसरे सारे वेब रिसोर्सेज रखते हैं। अब मैं जहाँ पे भी ये वेब रिसोर्सेज वर्ड यूज करती हूँ, इट मीन्स कि उसके अंदर टेक्स्ट आ जाता है, इमेज आ जाती है, ऑडियो आ जाता है, वीडियो आ जाता है, राइट? दिस इज नोन एज वेब रिसोर्सेज, राइट? सो ऐसी इंफॉर्मेशन सिस्टम कि जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, दूसरे सारे वेब रिसोर्सेज रखते हैं, कि जो URL दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का यूज करके आइडेंटिफाई हो सकते हैं, और जो लिंक्स का यूज करके एक दूसरे के साथ लिंक हुए होते हैं, राइट? सो दैट दे बिकम एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट, हम इंटरनेट का यूज करके उन्हें एक्सेस कर सके। दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम is known as World Wide Web, that is WWW, or it is also known as web. In simple terms we can say कि अगर हमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है बिटवीन द कंप्यूटर्स ओवर द इंटरनेट, राइट, कि जो एक दूसरे के साथ क्लब किए होते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन किए होते हैं, कि जो नेटवर्क बना होता है उसके अंदर अगर मुझे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, तो हम ऐसा कह सकते हैं that www is a medium, that is it is a way of exchanging information over the computer on the internet, कि जिसके अंदर बहुत सारे इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। मल्टीमीडिया रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज कि जिसके अंदर मल्टीपल मीडिया यूज किए हैं, सिर्फ टेक्स्ट नहीं, राइट, सिर्फ इमेज नहीं, सिर्फ ऑडियो नहीं, सिर्फ वीडियो नहीं, नो, वीडियो के साथ ऑडियो भी हो सकता है, ऑडियो के साथ टेक्स्ट भी हो सकता है, राइट, इमेजेस के साथ भी टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, राइट? सो दिस काइंड ऑफ मीडिया इज नोन एज मल्टीमीडिया, कि जिसके अंदर मल्टीपल डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स यूज हुई है। नाउ व्हाट इज यूआरएल? उसका फुल फॉर्म तो मैंने आपको पहले ही बताया, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बहुत बार हम उसे वेब एड्रेस भी कहते हैं, राइट? हम उसे वेब एड्रेस भी कहते हैं। Now what is this URL or what is this web address? It is a reference to the web resource that specifies its location on a computer network and a mechanism for retrieving it, right? URL या फिर web address क्या है? It is the reference to some web resource. वेब के अंदर, दैट इज इंटरनेट के ऊपर अगर कोई रिसोर्स है और मुझे उसे एक्सेस करना है, तो उसके लिए मुझे एक रेफरेंस चाहिए। वो रेफरेंस क्या स्पेसिफाई करेगा? वो पर्टिकुलर रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर कहाँ पे है, दैट इज द लोकेशन, एंड अलोंग विद दैट वो पर्टिकुलर रिसोर्स में कैसे एक्सेस कर सकती हूँ, वो पर्टिकुलर रिसोर्स में कैसे फैच कर सकती हूँ, वो पर्टिकुलर रिसोर्स में कैसे रिट्राइव कर सकती हूँ। ये सारी इंफॉर्मेशन जो मुझे प्रोवाइड करता है, दैट इज नोन एज URL, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और इट इज ऑल्सो नोन एज वेब एड्रेस, राइट? सो वी कैन से दैट इट इज अ रेफरेंस कोई भी वेब रिसोर्स के लिए जो ये स्पेसिफाई करता है कि वो रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर कौन से लोकेशन पे है और उसे हम कैसे रिट्राइव कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो समटाइम नोन एज यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। बहुत सारे पीपल उसे यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर दैट इज URI भी कहते हैं, और बहुत सारे पीपल ऐसे हैं कि उसे URL भी कहते हैं। नाउ ये URL के अंदर क्या होगा, राइट? एज इट इज स्पेसिफाइड ओवर हियर, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, सी दिस इज द एग्जांपल ऑफ URL। नाउ ये URL के अंदर क्या है? HTTP, दैट इज द प्रोटोकॉल, राइट? ओके, हमें पता है कि उस URL के अंदर रेफरेंस टू वेब पेजेस होता है, या दैट वी नो, लेकिन उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है? दैट इज HTTP, दैट इज द प्रोटोकॉल। उसके साथ ये जो www.example.com है, दैट इज द होस्ट नेम। उसके साथ मुझे इंडेक्स फाइल एक्सेस करनी है, तो फाइल का नेम होगा, राइट? मीन्स वी कैन से कि URL के अंदर वो प्रोटोकॉल का नाम है कि जिसका यूज करके हम पर्टिकुलर PC को एक्सेस कर सकते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, और वो पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर कौन सी फाइल को मुझे एक्सेस करना है, वो भी इंफॉर्मेशन हमें URL के अंदर से मिल जाएगी, राइट?
सो वी कैन से कि हमने ये सुना कि URL वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। ऑब्वियसली इट इज ट्रू, कॉमनली हम URL को वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए ही यूज करते हैं, बट अलोंग विद दैट URL को हम फाइल ट्रांसफर करने के लिए, ईमेल करने के लिए, या फिर कोई लोकेशन के ऊपर हमारी डेटाबेस है, दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइज्ड डेटा, राइट। अगर मुझे उसे एक्सेस करना है तो वहां पे भी मुझे URL का यूज करना पड़ेगा, राइट। और आपके वेब ब्राउजर के अंदर ये URL कहाँ पे आपको दिखाई देता है? एड्रेस बार के अंदर URL आपको दिखाई देता है। मीन्स वी कैन से व्हाट इज एड्रेस बार? एड्रेस बार मीन्स इट इज अ बार within which we are able to write the URL so that हम वो particular URL से कोई भी वेब रिसोर्स एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज वेब ब्राउजर? हम बहुत बार ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, वेब ब्राउजर या फिर ब्राउजर का यूज करके हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, राइट। व्हाट इज दिस वेब ब्राउजर? इट इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कि जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब पे से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करनी है तो आपके पास होनी चाहिए। Again, I repeat, what is web browser? It is a software application कि अगर आपको वर्ल्ड वाइड वेब में से कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करनी है तो आपके पास ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होना चाहिए, एंड दैट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज नोन एज वेब ब्राउजर। इन सिंपल टर्म्स, अगर मुझे वर्ल्ड वाइड वेब पे से कोई भी वेब पेज चाहिए पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर से, और ऑब्वियसली अगर मुझे वेबसाइट के ऊपर से कोई वेब पेज ओपन करना है तो मुझे रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी। दैट रिक्वेस्ट इज सेंट थ्रू वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर का यूज करके हम ये रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं ताकि वेब सर्वर पे से वो कंटेंट को रिट्राइव कर सके और यूजर डिवाइस के ऊपर हम उसे डिस्प्ले कर सके, राइट। अगेन आई रिपीट, अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले तो वेब ब्राउजर, राइट, एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है कि जिसका यूज करके यूजर को अगर कोई वेबसाइट के अंदर से कोई पेज चाहिए, वेब पेज चाहिए, तो यूजर उसे रिक्वेस्ट कर सकता है। वेब ब्राउजर क्या करेगा? वेब ब्राउजर विल कम्युनिकेट विथ वेब सर्वर, और सर्वर के पास से वो कंटेंट रिट्राइव करके यूजर डिवाइस के ऊपर वो डिस्प्ले करेगा, right? Now the examples of web browser are, that is Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, right? These are the different kinds of examples of web browser. See, as you are able to see on the screen, right? It is Google Chrome, right? ये भी एक web browser है, right? This is Mozilla Firefox कि जिसका यूज करके हम कोई भी पेज को डिस्प्ले कर सकते हैं, right? So अगेन आई एम सेइंग, ये दो ही ऐसे ब्राउजर नहीं है कि जिसका यूज करके हम रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं या फिर कोई इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर से देख सकते हैं। नो, बहुत सारे दूसरे ब्राउजर्स हैं, लेकिन जो कॉमनली यूज ब्राउजर है वो सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे दिखाए है। ऑल राइट, नाउ व्हाट इज वेब सर्वर? वेब सर्वर क्या है? वी कैन सी वेब सर्वर एक ऐसा सर्वर सॉफ्टवेयर है, और मोर प्रिसाइज हम ऐसा भी कह सकते हैं एक हार्डवेयर है जिसके ऊपर डेडिकेटेड मैनर के अंदर, राइट, वहां पे सॉफ्टवेयर रन होता है ताकि यूजर की रिक्वेस्ट को, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को जो वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर आती है उसे सर्व कर सके। Again, I repeat, a web server is a server software or hardware dedicated to run this software. राइट, जो क्या करेगा? जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है, जो भी यूजर रिक्वेस्ट सेंड करता है वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर, उसे सर्व करने के लिए ये सर्वर का यूज होता है, दैट इज वेब सर्वर का यूज होता है, राइट। मोर प्रिसाइज, एक वेब सर्वर के ऊपर एक वेबसाइट भी हो सकती है और बहुत सारी वेबसाइट भी हो सकती है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि अगर आप एक वेब सर्वर की बात करते हो तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही वेबसाइट होगी। नो, एक वेब सर्वर के ऊपर एक से ज्यादा भी वेबसाइट हो सकती है। सो व्हाट दिस वेब सर्वर विल डू? वेब सर्वर विल प्रोसेस ऑल द इनकमिंग नेटवर्क रिक्वेस्ट, HTTP प्रोटोकॉल या फिर दूसरे कोई भी प्रोटोकॉल का यूज करके जो भी उसके पास इनकमिंग रिक्वेस्ट आती है नेटवर्क के ऊपर से, उसे वेब सर्वर प्रोसेस करता है।
सो अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ वेब सर्वर, देन वी कैन से दैट वेब सर्वर इज यूज्ड टू स्टोर, प्रोसेस एंड डिलीवर वेब पेजेस टू द क्लाइंट और यूजर। अगर हमें यूजर को कोई भी वेब पेज या फिर वेबसाइट के ऊपर से कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है, राइट, तो हम ये वेब सर्वर का यूज कर सकते हैं, बिकॉज वेब सर्वर के ऊपर वो सारी चीजें स्टोर होती है, वहां पे प्रोसेस होती है, और बाय द एंड जब भी यूजर उसे रिक्वेस्ट करते हैं तो हम वेब सर्वर उसे डिलीवर भी करता है। नाउ व्हाट इज वेबसाइट? Website, we can say it is a collection of pages and related content that can be identified by a common domain name and published on at least one web server. Again, I repeat, website क्या है? It is a collection of web pages, right? वेब पेजेस के साथ साथ ऑब्वियसली ब्लैंक वेब पेज तो हो नहीं सकते, एम्प्टी वेब पेजेस तो हो नहीं सकते, उसके ऊपर रिलेटेड कंटेंट होगा, राइट, जो और ऐसे सिस्टम, ऐसी मतलब ऐसी थिंग कि जो डोमेन नेम का यूज करके उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसे पब्लिश कर सकते हैं ऑन सम वेब सर्वर, राइट। व्हाट इज डोमेन नेम वो हम फर्दर देखते हैं, right? But you need to remember over here is what is website? We can say it is a collection of web pages and related content कि हम डोमेन नेम का यूज करके उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कोई भी वेब सर्वर के ऊपर हम उसे पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश क्यों करना होता है? अगर हम पब्लिश करेंगे वेब सर्वर के ऊपर तो ही कोई भी यूजर वेब ब्राउजर का यूज करके, HTTP प्रोटोकॉल का यूज करके उसे एक्सेस कर सकता है। अगेन आई रिपीट, अगर हम वेबसाइट को वेब सर्वर के ऊपर पब्लिश नहीं करेंगे तो कोई भी यूजर उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई अगर हमें वेबसाइट को एक्सेस कोई भी यूजर कर सके ऐसे उस तरह से रखना है तो हमें उसे वेब सर्वर के ऊपर पब्लिश करना पड़ेगा, ताकि कोई भी यूजर, कोई भी क्लाइंट वेब ब्राउजर का यूज करके उसे एक्सेस कर सके। और हमें पता है कि कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हम HTTP प्रोटोकॉल का यूज करेंगे, राइट। सो अगर मुझे इंटरनेट के ऊपर से कोई भी रिसोर्स एक्सेस करना है या फिर वेब के ऊपर से मुझे कोई रिसोर्स चाहिए तो मुझे एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज करनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज वेब ब्राउजर, राइट। और ये जो रिसोर्स है दैट इज वेबसाइट है वो कहाँ पे पब्लिश होगी? इट विल बी पब्लिश्ड ऑन वेब सर्वर। और ये जो सारे रिसोर्सेज है वो वेब के ऊपर कैसे ट्रांसफर होंगे? विद द हेल्प ऑफ HTTP प्रोटोकॉल, right? So this is the significance of HTTP, web browser, website, and web server. Now another terminology is SMTP, that is Simple Mail Transfer Protocol. अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक मेल का ट्रांसमिशन करना है, दैट इज अगर मुझे ईमेल सेंड और रिसीव करना है, राइट, तो उस जगह पे जो प्रोटोकॉल का यूज होता है दैट इज नोन एज SMTP, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, विच इज ऑल्सो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल. So this you need to remember related to email transmission. Now another terminology is ISP, that is Internet Service Provider, right? What is ISP? ISP मतलब दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मीन्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कि जो आपको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है ताकि आप इंटरनेट के ऊपर से कोई भी चीज एक्सेस कर सके, यूज कर सके या फिर इंटरनेट के अंदर कहीं पर भी पार्टिसिपेट कर सके। सो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जो ये सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है, दोज ऑर्गेनाइजेशंस आर नोन एज ISP, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब ये ISP कौन कौन सी चीजें आपको प्रोवाइड करेगा? अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करना है तो भी वो सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर आपको डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन करवाना है, मीन्स फॉर एग्जांपल आपने कोई वेबसाइट बनाई है, राइट, और वो वेबसाइट के लिए आपको एक नेम चाहिए, राइट, फॉर एग्जांपल google.com, सो गूगल इज द नेम ऑफ द वेबसाइट, राइट, दैट इज डोमेन नेम। सो मुझे कोई भी डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वो सर्विस भी ये ISP प्रोवाइड कर सकता है। अगर आपको अपनी वेबसाइट को होस्ट करना है, अगर आपको अपनी वेबसाइट को पब्लिश करना है कोई वेब सर्वर के ऊपर, सो ये सारी सर्विस भी ISP आपको प्रोवाइड कर सकता है, राइट। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय ISP, right, that is internet service provider.
Now we will see the topic that is W3C, that is World Wide Web Consortium. It is the main international standard organization for WWW. मतलब वर्ल्ड वाइड वेब के लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और उसका नेम है दैट इज W3C, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वो कब फॉर्म हुई थी? इट वाज फाउंडेड इन 1994 और करंटली इट इज लीड बाय टिम बर्नर-ली, राइट। ये कंसोर्टियम के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन कि जिसके अंदर फुल टाइम स्टाफ होते हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब को यूज करने के लिए या फिर वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर से कोई भी चीज हमें रिट्राइव करनी है उसके लिए स्टैंडर्ड्स डेवलप करते हैं, राइट। अगेन आई रिपीट, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम क्या है? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन कि जिसके अंदर फुल टाइम स्टाफ भी वर्क करता है। ये सारे स्टाफ किसके लिए वर्क करते हैं? ताकि वो लोग वर्ल्ड वाइड वेब को यूज करने के लिए, अगर उसके अंदर से हमें कोई डॉक्यूमेंट चाहिए या फिर कोई डेटा, कोई इंफॉर्मेशन उसमें से रिट्राइव करनी है, कोई वेबसाइट होस्ट करनी है, वेब सर्वर, वेब ब्राउजर, वो सबके लिए जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो डेवलपमेंट के ऊपर ये कंसोर्टियम वर्क करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है, राइट। एंड ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डेवलप द स्टैंडर्ड्स, बिकॉज अगर हम स्टैंडर्ड डेवलप नहीं करेंगे तो कोई कंपनी ऐसी होगी कि फॉर एग्जांपल एक प्रोटोकॉल यूज़ करती है, कोई दूसरी कंपनी ऐसी होगी कि दूसरा कोई प्रोटोकॉल यूज़ करती है। नाउ व्हाट विल बी द सिनेरियो? दो सारी कंपनीज अपने हिसाब से प्रोटोकॉल्स डेवलप करेगी, यूज़ करेगी, टेक्नोलॉजीज डेवलप करेगी, यूज़ करेगी, देन वो सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स का यूज़ करके जो सारी चीज़ें वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर रखी जाएगी, इट विल नॉट बी ईजी टू एक्सेस ऑल द थिंग्स इन एफिशिएंट मैनर। इसीलिए हमें स्टैंडर्ड चाहिए और ये सारे जो भी स्टैंडर्ड ये वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम डेवलप करेगी वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस, सारी कंपनीज को फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए हम यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो और उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे।